हैं कि भारत के कई बेरोजगार युवा रूस जैसे देश में फंस जाते हैं, जहां उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ खतरनाक काम करने पर मजबूर किया जाता है। यह कहानी है गरीबी, धोखे और मजबूरी की, जहां कुछ एजेंट्स पैसों के लालच में भारतीय युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे भारतीय बेरोजगार रूसी सेना के जाल में फंसते हैं और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कहानी की शुरुआत। भारत में बेरोजगारी की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर साल लाखों युवा बेहतर नौकरी और भविष्य के सपने लेकर मैदान में उतरते हैं, लेकिन जिनके हाथ निराशा लगती है वे विदेश जाने का विकल्प तलाशते हैं। इसी स्थिति का फायदा उठाते हैं कुछ धोखेबाज एजेंट। ये एजेंट भारतीय युवाओं को झूठे वादों के जरिए अपने जाल में फंसाते हैं। वादे होते हैं बड़े बड़े, रूस में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, मोटी तनख्वाह मिलेगी और आप अपने परिवार के लिए खुशहाल जिंदगी बना सकेंगे। लेकिन असलियत क्या है? जब ये युवा रूस पहुंचते हैं तो उनके साथ जो होता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। रूस में धोखे का खुलासा। ये एजेंट्स इन युवाओं को रूस पहुंचने पर वर्क वीजा और नौकरी देने का दावा करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वे निर्माण कार्यों में, फैक्ट्रियों में या अन्य सुरक्षित कामों में लगाए जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। जब ये भारतीय युवा रूस पहुंचते हैं तो उनका पासपोर्ट और बाकी कागजात छीन लिए जाते हैं। उनके सामने सच्चाई तब आती है जब उन्हें रूसी सेना के ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है। इन ठेकेदारों का मकसद होता है सस्ते मजदूरों को युद्ध क्षेत्र में भेजना। जी हां, युद्ध क्षेत्र जहां न तो उनकी जान की सुरक्षा है और न ही उनकी आजादी। युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय युवा इस जाल में फंसते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर हथियार थमा दिए जाते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि वे सैनिक नहीं हैं, बल्कि सेना के पीछे काम करने वाले सपोर्ट वर्कर्स हैं। लेकिन जमीनी हकीकत अलग होती है। उन्हें खतरनाक इलाकों में भेजा जाता है जहां युद्ध का माहौल होता है। कई बार ये युवा विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया जाता है। कई युवाओं ने अपनी जान गंवा दी, तो कई ऐसे भी हैं जो रूस में फंसकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार की भूमिका और कानून। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार ने ऐसे एजेंट्स और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की गति धीमी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कानूनों के अनुसार किसी भी देश को मजबूर मजदूरों को काम पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन रूस और अन्य देशों में इन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसके अलावा भारतीय दूतावासों को भी इस मामले में सतर्क रहना चाहिए और फंसे हुए युवाओं की मदद के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य और सतर्कता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें विदेश जाने के नाम पर बिना जांच पड़ताल किए किसी भी एजेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला विदेश में नौकरी करने की योजना बना रहा है, तो यह सुनिश्चित करें कि उसके पास सभी वैध दस्तावेज और वीजा हो। इसके अलावा सरकार और समाज को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सके। जागरूकता फैलाना और एजेंट्स के झूठे वादों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। युवाओं का भविष्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़ा होना होगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई से अवगत हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए।